जी तो स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हम देखेंगे कि वाटर हमारी लाइफ के अंदर किस तरह से इम्पोर्टेंट है। और हमें पता है कि हमारी जो दुनिया है, अगर हम इसके 4 पार्ट्स करें तो इसके अंदर से 3% हमें वाटर मिलता है और 1% हमें लैंड मिलती है। तो इससे तो पहले पता चलता है कि हमारे इकोसिस्टम के लिए ही वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका 3% ही हमारे पास वाटर है। और जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वाटर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। जैसे कि वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ, वाटर लाइफ का मीडियम है कि अगर वाटर ही ना हो तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों वाटर को हमने इतना इंपॉर्टेंट किया? क्योंकि हमारी बॉडी के तमाम प्रोसेसेस, पहली बात जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो ज्यादातर वाटर के अंदर हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी बॉडी का जो ज्यादा हमारे अगर हम बॉडी की परसेंटेज बनाए कि हमारी बॉडी किससे कंपोज हुई है, तो हमारी बॉडी का जो मेजर पोर्शन है वो वाटर से मिलता है, वाटर से बनकर बना है। और हम अपनी बात करें ह्यूमंस की तो हमारा 70% बॉडी में इसका वाटर है। और इस तरह अगर हम तमाम ऑर्गेनिज्म को डील करें तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म 65 to 89% तक रेंज करते हैं। तो 65 से 80 मतलब तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में 65 से 89% तक वाटर हो सकता है। तो इससे मुराद ये है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? वाटर का होगा। ठीक है, जिस तरह हम अपने ह्यूमंस की बात करें तो हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर 85% वाटर में मिलेगा। और अगर बोन सेल्स को देखें तो हमें उसके अंदर 20% वाटर मिलता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे तमाम सेल्स के अंदर मतलब तमाम बॉडी के अंदर वाटर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और अगर वाटर ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी ही वजूद में नहीं आ सकती। सो जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं तो मतलब टेक पार्ट इन ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो एक्वस मीडियम में होते हैं। क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको वाटर चाहिए। व्हाट इज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर आइदर एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक। तो उनके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो वाटर है। और अगर वाटर ना हो तो हमारा तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो ही नहीं सकते। Then the next one is raw material for photosynthesis. Water is the raw material for photosynthesis. तो photosynthesis बेसिकली है क्या? तो photosynthesis हमारा वो अमल है जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज। सो हमारे पास फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया और मिला के ग्लूकोज बना लिया। और वाटर इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट इन द फोटोसिंथेसिस कि अगर वाटर ही नहीं होगा तो हमारा फोटोसिंथेसिस का अमल हो ही नहीं सकता। अब हम उन पॉइंट्स को बारी-बारी डील करेंगे जिनकी वजह से वाटर हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट बन गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो पहला पॉइंट हम डील करने जाएंगे वो दैट इज द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। वो हमारा सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है। वाटर जो है एक बड़ा अच्छा सॉल्वेंट है जिसकी वजह से वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो जैसे कि हमें पता है कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हमें पोलैरिटी मिल जाती है जिसकी वजह से वो बड़ा अच्छा सॉल्वेंट है फॉर द पोलर सब्सटेंसेस। लाइक डिसॉल्व लाइक की आपका कांसेप्ट हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक में क्या कहता है कि हमारे पास जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वो पोलर सब्सटेंसेस में इजीली सॉल्युबल हो सकते हैं, नॉन पोलर में। तो जो अगर वाटर पोलर सब्सटेंस है तो जो पोलर सब्सटेंसेस जितने भी होंगे वो बड़ा इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर के अंदर। सो वाटर इज अ वेरी एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर द पोलर सब्सटेंसेस। द सेकंड पॉइंट इज दैट जब हम आयनिक सब्सटेंस को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जैसे कि हम NaCl को अगर देखें तो NaCl इज आयनिक कंपाउंड। तो जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा इनटू इट्स आयंस। और इसके आयन कौन से होंगे? सोडियम एंड क्लोरीन। तो जब हमने इसको वाटर में डाला तो ये डिसोसिएट हो गया, टूट गया इनटू द सोडियम एंड क्लोरीन। तो आयनिक सब्सटेंसेस डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। कि आयनिक सब्सटेंसेस को जब हम वाटर में डालेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाएंगे। और नॉन आयनिक सब्सटेंसेस डिस्पर्स इन द वाटर, नॉन आयनिक सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, वो वाटर में डिस्पर्स हो जाएंगे यानी कि फैल जाएंगे। सो अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर कि इस सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की वजह से हमें फायदा क्या हुआ।
the first benefit is that the site of chemical reaction, कि वाटर हमारे पास वो साइट है जहां पर केमिकल रिएक्शंस ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको एक मीडियम की जरूरत है कि वहां पर हो सके। तो वाटर इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ मीडियम हियर। जैसे कि हमारे पास दो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास सिंपली अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास सिंपली रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं ना, कि रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या हो रहा है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है और ब्रेकडाउन से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हम एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है, और उस एनर्जी से एटीपी और एनएडीपी। अब वो पूरा प्रोसेस कहां पर हो रहा है, हमारे क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हमारे पास बेसिकली जो वो जगह जहां पर ये रिएक्शन हो रहे हैं वो एक्वस मीडियम है, यानी कि उसके अंदर वाटर मौजूद है। अगर वाटर ही मौजूद ना हो तो वहां पर केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो सकता। सो द सेकंड पॉइंट इज दैट एंजाइम्स वर्क इन एक्वस मीडियम। अब जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सबको जो एक्सेलरेट करने वाली चीज है वो है एंजाइम, क्योंकि वी नो दैट क्या एंजाइम्स हमारे पास वो एंजाइम्स आर दैट एजेंट्स व्हिच इंक्रीज द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का रेट। वो क्या करते हैं, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, टू फोल्ड कर देते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स हैं हमारे एक्वस मीडियम में काम कर रहे होते हैं। And the last and the most important point is that lipid and fat are insoluble in water. लिपिड और फैट जो होते हैं वाटर में सोलुबल नहीं होते। इसका फायदा हमें क्या होता है, तो इससे हमें जो सबसे मेजर फायदा होता है कि हमें सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी हम इससे जैसे कि हम देखें तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम किसका नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन का। और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी होती है और फॉस्फोलिपिड अगर ये इंसोल्यूबल है वाटर में हल नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमारे सेल रेजिस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर ये भी सोल्यूबल होती तो क्या होता है, हमारे सेल में ये भी धुल जाते और हमारे सेल्स ही मारते वजूद में ना आते। लेकिन इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड हेल्प फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द हीट कैपेसिटी। And what is heat capacity? Water has the ability of absorbing heat with minimum change in its temperature. This is known as heat capacity. यानी कि वाटर के पास एबिलिटी है कि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसके अपने टेम्परेचर के अंदर इतना ज्यादा इजाफा नहीं होता। जैसे कि हम देखें कि नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इज 1, कि एक जब हम वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री 16 डिग्री सेल्सियस में आता है तो ये जो जितनी कैलोरीज एब्जॉर्ब करता है दैट इज 1, और ये इतनी होती है कि एक हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी काफी होती है। सो इट अब्सॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विद मिनिमम चेंजेस इन टेम्परेचर। तो इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें स्टेबिलिटी का फायदा होगा। हम अपनी क्या कहते हैं अपनी बॉडी को स्टेबल रख सकेंगे। अपनी बॉडी के अंदर पैदा होने वाली एक्स्ट्रा हीट को वाटर, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होगी उसको वाटर एब्जॉर्ब कर देगा और हमारी जो बॉडी है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को इजीली बियर कर सकती है। सो हीट हैज एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। सो वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है।